साल ऐसी भयंकर और भीषण गर्मी पड़ी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। जंगल के सारे नदी तालाब सूख गए, पेड़ पौधे झुलस गए और गरीब लानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ गर्मी से तड़प रही थी। मम्मा, घोंसले के अंदर इतनी तपन है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे पंख जल रहे हैं मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। धीरज रखो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। मैं इस सूखे पत्ते से तुम्हें ठंडी हवा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। तभी पास के एक बहुत बड़े और मजबूत पेड़ की डाल पर रहने वाला अमीर कालू कौवा अपनी घमंडी पत्नी गोरी कवि के साथ वहाँ से गुजरा। कालू कौवे ने पैसों के दम पर हिमालय से जादुई बर्फ मंगवाकर अपने लिए एक आलीशान बर्फ का घर बनाया था। अरे ओ गरीब भिखारना चिड़िया, कब तक इन सूखे पत्तों से अपनी बेटी को हवा करती रहेगी? जरा आंखें खोलकर ऊपर देखो, मेरे कालू जी ने हमारे लिए साक्षात स्वर्ग जैसा बर्फ का घर बनवाया है। बिल्कुल गोरी, हमारे इस बर्फ के घर के अंदर इतनी ठंडक है कि मानो हम पहाड़ों की वादियों में बैठे हों। इस मरियल चिड़िया की किस्मत में तो जिंदगी भर इस कड़कती धूप में तपना ही लिखा है। कालू भैया, गोरी बहन, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो आप खुश रहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी लाचारी का मजाक तो मत उड़ाइए। मजाक नहीं, हम तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं। चलो कालू जी, अंदर चलकर ठंडी हवा में मलाईदार दूध पीते हैं। यहाँ खड़े रहने से गर्मी लग रही है। दोपहर होते होते धूप इतनी तेज हो गई कि हवा के झोंके आग की लपटों जैसे लगने लगे। गर्मी के कारण नन्ही गुड़िया का शरीर तपने लगा और वो बेहोश होने लगी, जिससे रानू चिड़िया का कलेजा कांप उठा। रानू चिड़िया घबराकर बेहोश गुड़िया को अपने पंखों में उठाती है। ये बिजली का रिकॉर्ड तोड़ बिल महल बनाया